दूसरे के बाद तीसरा ओडीआई भी चढ़ा है बारिश की भेंट और रद्द हो गया है तीसरा ओडीआई मुकाबला, जिसके चलते भारत को श्रृंखला में 1-0 से मिली है हार। लेकिन अगर इस पूरी सीरीज को देखा जाए, कौन है भारत के हार के 5 बड़े गुनाहगार? किन 5 खिलाड़ियों ने इस पूरे 3 मुकाबलों के अंदर खराब परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जिनकी परफॉर्मेंस की आलोचना लगभग हर एक भारतीय क्रिकेट फैन कर रहा है? उसके बारे में करेंगे बातचीत इस वीडियो में, विस्तार में विश्लेषण करेंगे किन 5 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया है इस 3 मुकाबलों की ओडीआई श्रृंखला में। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम आ जाता है भारतीय वाइस कैप्टन ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत को अगर देखा जाए, 3 मुकाबलों में से 2 बार ऋषभ पंत की बल्लेबाजी आई, जहां 39 गेंदें खेली ऋषभ पंत ने सिर्फ 25 रन बनाए। संजू सैमसन के ऊपर ऋषभ पंत को ज्यादा मौके मिले प्लेइंग 11 में, लेकिन ऋषभ पंत अमूमन अपने मौकों को नहीं भुना पाते हैं। वैसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है। देखा जाए, जुलाई के बाद से इंग्लैंड के सामने ऋषभ पंत ने शतक जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद से अभी तक भला टी20 हो या ओडीआई फॉर्मेट हो, क्रिकेट के इन दोनों ही प्रारूपों में ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल रहा है। इसके बाद हार के कारणों में दूसरे नंबर पर नाम आ जाता है भारतीय कप्तान शिखर धवन का। शिखर धवन ने पहले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद बाकी दोनों मुकाबलों में शिखर धवन का बल्ला कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, और साथ ही में बल्लेबाजी में खराब परफॉर्मेंस के साथ साथ शिखर धवन की कप्तानी को भी इस बार काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां शिखर धवन का पहले ओडीआई में ऐसा सिलेक्शन था जब दीपक चहर को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया, उसके बाद तीसरे ओडीआई मुकाबले में एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाना दीपक हुड्डा के रूप में, जब भारत को चाहिए थे शार्दुल ठाकुर। तो कप्तानी में शिखर धवन की सिलेक्शन को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते वो होंगे हार के दूसरे कारण। जबकि इसके बाद हार के तीसरे कारण में नाम जुड़ जाता है सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव ने हालांकि दूसरे मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, वहां ताबड़तोड़ रन्स बनाए थे, लेकिन पहला और तीसरा इन दोनों ओडीआई मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव का बल्ला अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। जहां खासकर आज हमने देखा तीसरे ओडीआई मुकाबले में 10 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव वापस पवेलियन गए हैं, और ये बताता है स्काई की फॉर्म टी20 में तो लाजवाब है, लेकिन ये टी20 का हीरो कहीं ना कहीं ओडीआई में 0 बनकर साबित हो रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए। इसके बाद हार के कारणों में चौथे नंबर पर नाम आ जाता है युजवेंद्र चहल का। वैसे तो ये खिलाड़ी भारत का फ्रंट लाइन स्पिनर है, टी20 वर्ल्ड कप में इसे प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड की अगर पूरी सीरीज को उठा लिया जाए, एक भी इंपैक्टफुल स्पेल नहीं था युजवेंद्र चहल का। यहां तक कि तीसरे ओडीआई मुकाबले में बारिश की रुकावट से पहले तक युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी पे नहीं लाया गया, और उससे पहले भी पहले ओडीआई मुकाबले में यूजी चहल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा गेंदबाजी के अंदर। इसके बाद हार के कारणों में 5वें नंबर पर नाम जुड़ जाता है दीपक चहर का। तीसरा ओडीआई मुकाबला, जहां भारत ने सिर्फ पहली पारी में 219 बनाए, लक्ष्य 220 का था, वहां भारत को चाहिए था आपका सबसे एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज दीपक चहर कुछ शुरुआती विकेट्स लेके दिलवाए, लेकिन पारी के पहले 18 ओवर्स के बाद 104 रन बना लिए थे न्यूजीलैंड ने। अपने 5 ओवर्स में दीपक चहर ने 30 रन दे दिए। हालांकि वहां ज्यादा महंगे नहीं गए दीपक चहर, लेकिन पारी के शुरुआती ओवर्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दीपक चहर की, कुछ विकेट्स लेने, शुरुआत में ही उस पार्टनरशिप को तोड़ना जहां डेवॉन कॉनवॉय और फिन एलन दोनों को सेट होने दिया, और उसके बाद भारत उस मुकाबले में हार की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसके बाद बारिश के चलते रुकावट आ गई और हमने मुकाबले का नतीजा नहीं देखा, लेकिन दीपक चहर ने जो एकमात्र मुकाबले में गेंदबाजी की है, उसमें भी कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं किया है। तो इसके बाद अगर देखा जाए, इस सीरीज में वो 5 खिलाड़ी जिनकी तरफ से आया है सबसे ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस, उसमें नाम है ऋषभ पंत, शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, युजवेंद्र चहल और साथ ही में दीपक चहर का। आपको क्या लगता है, इन 5 में से किस खिलाड़ी ने किया है सबसे ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।